फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम डेमो करेंगे एक लेयर्स हेयर कट का जो आजकल बहुत ट्रेंडी है। आप इस हेयर कट में देख पा रहे हो कि मैंने फ्रंट के बाल चिन लेवल पे रख के काटे हैं और साइड के बाल जैसे हम फेदर कट में काटते हैं मैंने इसको फ्रंट की गाइडलाइन के साथ स्ट्रेट काटा है। इससे क्या होता है, हम फेस को फ्रेम कर पाते हैं और क्लाइंट को जितना रिक्वायर्ड होता है लेयर्स उसको उतना लेयर्स दे पाते हैं। अगर किसी को छोटा चाहिए होता है तो उसको छोटा करते हैं, इस तो फ्रंट छोटा हो जाता है। और उसको हमने दोनों साइड काटा है। काट कर उसको चेक करना ज़रूरी है। फिर चेक करने के बाद हम बैक चलेंगे और बैक से हम सबसे पहले बॉटम लाइन बनाएंगे। देखो, बैक के बालों में पहले सेंटर पार्ट करेंगे एंड तक, और उसके बाद नीचे से एक सेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन, 1.5 से 2 इंच का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। और उसके बाद इसको हम गाइड में पहले स्ट्रेट लेंगे। हम स्ट्रेट करेंगे, पहले हम सेंटर सेक्शन काटेंगे एज पर डिजायर लेंथ। ये मैंने लेंथ लिया है इसका, और इसको मैंने इसके हिसाब से काटा है, आप देख पा रहे हो। फिर मैंने नेक्स्ट सेंटर से गाइडलाइन ली है, उसका अगला सेक्शन लिया है और उसको फिर काट रहा हूँ। ये आपने देखा, ऐसे ही मैंने दोनों साइड की गाइडलाइन के साथ उसको स्ट्रेट लाइन में काट लिया है। अब स्ट्रेट लाइन में काटने के बाद अब इसके अगला सेक्शन लेंगे, और ये हम क्राउन से नीचे ऑक्टिपिशल बोन से ऊपर जहाँ से हमारा हेड राउंड होना शुरू होता है, उस बस ठीक उसी जगह से सेक्शन को लिया है हमने। अब इसको हमने क्या करना है कि सेंटर से काटना है। पहले तो इसको हम गाइडलाइन के साथ प्लेन कर लेंगे, कि नीचे वाली गाइडलाइन से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे बाल वन लेंथ हो गए। उसके बाद दोनों साइड करने के बाद ये मैंने दोनों साइड के बाल अब इसके स्ट्रेट कर लिए हैं। अब स्ट्रेट करने के बाद इसमें मुझे लेयर्स देना शुरू करना है। जो ये क्लाइंट है उनको ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने पहला सेक्शन बिना लेयर्स के छोड़ा। अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने पहले गाइड काटा है, और उसके बाद अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ जाऊंगा और उसके बाद सेंटर से बिल्कुल हेड के बीचों बीच सेंटर से इसमें मैं हेयर लेयर्स डालना शुरू करूंगा। ये मैंने सेंटर से सेक्शन लिया पहला, और इसको फिर दोबारा कॉम्ब किया है, और इस सेक्शन को आप देखो कि मैं इसको पैरेलल टू फ्लोर काट रहा हूँ। पैरेलल टू फ्लोर अगला सेक्शन दोबारा लिया, उसको मैंने कॉम्ब किया पिछले गाइड के साथ, और इसको फिर पैरेलल टू फ्लोर काटा। ऐसे ही मैंने सारा सेक्शन लेके वन बाई वन पूरे साइड तक, पूरे ईयर्स तक मैं इस तरह से जा रहा हूँ वन बाई वन सेक्शन। इसे सर्कुलर लेयर्स कहते हैं, जिसमें हम चलते रहते हैं आगे की तरफ और लेयर्स डालते रहते हैं। तो ये पूरे लेयर्स मैंने डाल दिए इस साइड भी, और अब मैं दूसरी साइड आ गया हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह से लेयर्स डाल रहा हूँ। आप देखो ये बहुत इजी है। इसे करने से क्या होता है कि हमारा जो बॉटम है वो थोड़ा थिक भी रहेगा, और उसके ऊपर जो बाउंस है वो भी अच्छा होगा। नहीं तो आपने देखा होगा लेयर्स में नीचे की तरफ बाल बहुत पूछे पूछे से बन जाती हैं। इस तरह से काटने से बालों में नीचे पूछे नहीं बनेंगी, और ये गुड लुकिंग भी लगता है हेयर कट, थिकनेस मिलेगी। जब ये तीनों सेक्शन काट लेंगे तो उसके बाद ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैंने टॉप सेक्शन लिया है। टॉप सेक्शन के पहले सबसे पहले मैं सेंटर का पीस काटूंगा। इसको मैं 90 डिग्री पे काटूंगा, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना है यहाँ पर। आप देख पा रहे हो, इसको मैं ऊपर कॉम कर रहा हूँ, मतलब ये हमारा जो हेड का सबसे राउंडिश एरिया है और टॉप का एरिया, इसको मैंने 90 डिग्री पे पिछली गाइड के साथ मिला के काट दिया। सेम हम फिर गाइडलाइन लेंगे, इसमें से अगला सेक्शन पकड़ेंगे, उसमें कॉम करेंगे, उसको ऊपर लिफ्ट करेंगे, और फिर इसको भी उस गाइड के साथ मिला के काट देंगे। ये मैंने उस सेक्शन को भी काट दिया। ऐसे ही हम दूसरी अगले सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे। सेम सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे, सबको ऊपर, इसको हम ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से हमने काटा हुआ था, इसलिए इसको ऊपर लिफ्ट करके काटा है। अब ऐसे सेम अदर साइड करेंगे, सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। उसको हम सेंटर से पुल करेंगे ऊपर की तरफ, और उसको हम काट देंगे गाइडलाइन को देखते हुए। गाइडलाइन आपकी मिस हो जाएगी अगर एक बार, तो आपका हेयर कट पूरा मैस हो जाएगा। इसलिए गाइडलाइन को खास ख्याल रखना है, इसलिए गाइडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अब हमने ऊपर का टॉप सेक्शन काट लिया है। टॉप सेक्शन काटने के बाद हमने फ्रंट के थोड़े बाल लेने हैं। इसको हमने फेदर कट की तरह सेक्शन निकाला, और बैक के बालों को फ्रंट वाले बालों के साथ गाइड में, जो हमने पहले गाइड बनाई थी फ्रंट में, उसके साथ इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी बैक का बाल फ्रंट में जाने के बाद वो एक्स्ट्रा लॉन्ग ना दिखे।
अदरवाइज क्या होता है, समटाइम्स जब हम बाल काटते हैं और पीछे वाले बालों को आगे वाले बालों के साथ ब्लेंड नहीं करते हैं तो वो हमेशा साइड से लॉन्ग नजर आते हैं। अभी आप देखो, मैं पहले गाइड के साथ इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन। ये मैंने ब्लेंड किया है। अब मैं दूसरा सेक्शन ब्लेंड करूंगा फ्रंट में। उसके बाद इसको ब्लेंड करने के बाद मैं एक सेक्शन साइड में ब्लेंड करूंगा, ताकि कोई बाल साइड का भी बाल बाहर ना निकले। ऐसे में दूसरी साइड आ गया। अब मैंने इसको ब्लेंड किया है, ये देखिए। फ्रंट बैक वाले बालों को फ्रंट में आप देख पा रहे होगे कि मैंने सेक्शन ले रखा है। पीछे से एक ए बना रखा है मैंने कान के पास से लेके टॉप तक दोनों साइड। तो उसको मैंने ये काट दिया। अब मेरा फ्रंट सेक्शन और बैक सेक्शन ब्लेंड हो गया। इसको ब्लेंड करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए मैंने साइड का सेक्शन लिया है जो मैं उधर बता रहा था। आप ये देखिए साइड का सेक्शन मैंने थोड़ा नीचे की तरफ ब्लेंड किया है ताकि दोनों की दोनों सेक्शन ब्लेंड हो जाए। अब ये हमारा हेयर कट 80% कंप्लीट हो गया है। मैंने सेंटर में जाना है और इसको एक सेंटर में एक मैंने कर्टन बैंक्स की तरह एक फ्लिक डालनी है। कर्टन बैंक्स कह लें या बटरफ्लाई कट कह लें, वन ऑफ द सेम थिंग। उसकी तरह एक फ्लिक डालनी है। पहले मैं साइड के बाल ब्लेंड कर रहा हूँ, उसके बाद में ऊपर जाके एक फ्लिक डालूंगा। उस फ्लिक से क्या होगा कि हमारे ऊपर बॉक्स में बहुत सारे लेयर्स हो जाएंगे, लेयर्स के अंदर मूवमेंट आ जाएगी, जो कि आजकल बटरफ्लाई हेयरकट में आप देखते हो कि मूवमेंट बहुत अच्छी आती है। ये मैंने उसका सेक्शन निकाला है, ठीक है। टॉप से जो पिछली बाल दो सेक्शन था, थोड़े से बाल उसमें से लिए और ये मैंने पूरा सेक्शन सेपरेट किया। इसको सेपरेट करने के बाद मैंने सबसे पहले सेंटर से ये लेंथ नापी है मैंने, कितना लेंथ चाहिए क्लाइंट को। सेंटर से जो पहला सेक्शन है इसके अंदर मैं गाइड क्रिएट करूंगा बटरफ्लाई लुक के लिए। तो उसकी लेंथ मेरी डिसाइड हुई। अब मैं इसको कॉम कर रहा हूँ। अब मैं इसको एंगुलर और चॉपिंग स्टाइल में काट रहा हूँ। आप देख पा रहे हो, एंगुलर काट रहा हूँ और चॉपिंग स्टाइल में काट रहा हूँ। उसके बाद मैंने अगला सेक्शन साइड का लिया बॉक्स वाला, पूरे सेक्शन को उसी के पास पुल करके सेंटर में लाके, ताकि मेरा साइड का बाल लंबा रहे और सेंटर का बाल छोटा रहे। सेम स्टाइल में मैंने इसको दोबारा से काट दिया। इसी चीज को मैं सेम फॉलो करूंगा दूसरी साइड। दूसरी साइड करने के लिए भी यही करूंगा कि सेंटर वाले बालों को, सेंटर को गाइड को स्टेबल रखूंगा और साइड वाले बालों को पुल करूंगा सेंटर में। आप देख पा रहे हो मैं साइड के बालों को सेंटर में पुल कर रहा हूँ और इसको मैं अब काट रहा हूँ। ये देखिए गाइड आई नीचे मेरी और मैं इसको अब काट रहा हूँ। बहुत इजी है दोस्तों ये हेयर कट। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा फिर ये हेयर कट बहुत अच्छा आ जाएगा। इसका लुक भी बहुत अच्छा है। अब इसको हम ड्राई करेंगे। इसको मैं काफ़ी सारे ब्रशेस के साथ ड्राई करूँगा। ये मेरा बटरफ्लाई लुक तैयार हो गया है, पर इसको हमने लॉन्गर में दिया था क्योंकि हमारे इस क्लाइंट को लॉन्ग में लुक चाहिए था। तो बटरफ्लाई हेयर कट अब तैयार हो चुका है। अब इसका हम नाइस सा ब्लो ड्राई करेंगे। देखिए ये ब्लो ड्राई मैंने काफ़ी सारे ब्रशेज यूज़ करे हैं इसको बाउंस देने के लिए। इसको ब्लो ड्राई करा अच्छा नाइसली। अब इसको सारे ब्रशेज को वन बाय वन खोल रहे हैं। ऐसे ब्रशेज लगाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है बालों के अंदर। तो इसकी तरह से मैंने अब इसके सारे बालों में ब्रशेज लगा दिए। अब वन बाय वन खोल रहा हूँ। खोलने के बाद देख पाओगे कि इसका कितना अच्छा लुक आएगा। बस कुछ ब्रश रह गए, ये देखिए। अब ये मेरा फाइनल ब्रश खुलने जा रहा है। इसको खोलने के बाद आप फ्रंट से देख पाओगे कि लुक कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए सारे बाल लेयर्स में है और ये आपका फ्लिक जो हमने छोटा करा था ऊपर से, ये जो उसकी फॉल आ रही है, ये जो वेव बन रहा है, ये उस फ्लिक के काटने से ही बन रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे और वीडियो के लिए मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू।